ग्यारहवा अध्याय। दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये चार गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से ही होते हैं। अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरे के समुदाय का सहारा लेते हैं, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दूसरे का धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जाता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट होता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़ी की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़ी से छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होता है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता। लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उसके आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है, और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। जिस व्यक्ति के घर में अधिक आसक्ति है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं, उनमें दया नहीं। जो धन की लोभी होते हैं, उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव रहता है। जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उनमें मिठास पैदा नहीं होते, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाता। जिस दुष्ट का अंतकरण काम वासना आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान करे तो भी पवित्र नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने वाला बर्तन आग पर जलाने से भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उनकी निंदा करता रहता है। उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे भीलनी हाथी के मस्तक पर उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता को छोड़कर धुंधचियों की माला ही धारण करती है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करता है। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार, खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना आदि इन 8 बातों का त्याग कर दे। जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है, और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। एक समय के भोजन करने से जो संतुष्ट है, जो नित्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहता है, स्त्री का संग ऋतुकाल में केवल संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है। सदा संसारिक कार्यों में संलग्न, पशुओं के पालक, व्यापार और खेती आदि करने वाले ब्राह्मण को वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख, तेल, नील, कपड़े आदि रंगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीजों का व्यापार करता है, उसे शूद्र कहते हैं। जो दूसरे के कार्य को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, ऊपर से दिखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के सामान्य है,
ऐसे ब्राह्मण को बिलाव कहा गया है। जो ब्राह्मण पानी के स्थानों, बावड़ी, कुआं, तालाब, बाग बगीचे और मंदिरों में तोड़फोड़ करने से किसी प्रकार का भय न अनुभव करते हो, उन्हें मलेच्छ कहा जाता है। जो देवताओं और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है और जो सभी तरह के प्राणियों के साथ अपना जीवन गुजार लेता है, उस ब्राह्मण को चांडाल कहा जाता है। शहद का संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों को भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते हैं और जब वह नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धन का दान के रूप में उचित प्रयोग करते रहते हैं। राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य दान करने के कारण ही आज तक समाज में सम्मान के पात्र हैं। 12वां अध्याय। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छे बुद्धि से युक्त हों, जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हो, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जनों पुरुष का संग अथवा संगीत करने का अवसर मिलता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मण को श्रद्धा से जो भी कुछ दान में देता है, हे राजन, वह दान देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता। प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और वह दान देने वाले को भली प्रकार मिलता जाता है। अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है, सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु, माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलतापूर्ण व्यवहार रखता है तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराईपूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलतापूर्वक इस संसार में रह सकता है। जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि के कार्य में नहीं लगे हैं, अर्थात जिसने जीवन में कभी दान न दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण न किया हो, अर्थात उनसे द्वेष करता हो, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गए, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गीदड़ के सामान्य नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना अति उत्तम है। यदि करील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष? यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष? संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग में जो कुछ भी लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है। सज्जनों के सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो सकता है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती।
जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती। सज्जन पुरुषों के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार ही फल देता है, परंतु साधुओं का संग करने से जल्दी ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई राही अथवा यात्री किसी नगर में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में सबसे अधिक महान कौन है। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का झुंड। यात्री ने फिर प्रश्न किया कि इस नगर में दाता कौन है। उसे उत्तर मिला, धोबी ही यहाँ का सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातःकाल कपड़े धोने अथवा रंगने के लिए ले जाता है और सायं काल में लौटा देता है। यात्री ने फिर पूछा कि इस नगर में चतुर व्यक्ति कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि इस नगर के सभी व्यक्ति दूसरों का धन और उनकी स्त्री का हरण करने में चतुर हैं। यात्री ने फिर पूछा कि ऐसी अवस्था में तुम्हारा जीवन यहाँ कैसे बीतता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं विष में पैदा होने वाले हीरे के समान हूँ, जो उसी में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी विष से प्रभाव से मुक्त रहता है। विष का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ। जिन घरों में ब्राह्मण के पांव धोने वाले जल से कीचड़ न हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ न होते हो, जिनमें स्ववाहा और स्वाधा इन शब्दों का उच्चारण न होता हो, वे घर शमशान के सामान्य है। किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे उनके बंधु बांधवों के बारे में पूछा। तो संत ने उत्तर दिया कि सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरी बहन, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे पुत्र हैं। यह छह ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। यह शरीर अनित्य है, अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती। मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्मचरण करना चाहिए। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौ के लिए ताजी नई घास प्राप्त होना ही उत्सव के सामान्य है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना ही स्त्री के लिए उत्सव के सामान्य है। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के सामान्य है। जो व्यक्ति दूसरी की स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ को देखता है। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष लकड़ी है। सुमेरु एक पर्वत है। चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि एक पत्थर है। सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है। चंद्रमा की कलाएं छिन्न होती रहती है। समुद्र खारा है। कामदेव का कोई शरीर नहीं। दानशील बलि दैत्य है। कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु है। मैं इन सब को आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किसके साथ की जाए, अर्थात आप अतुलनीय हैं। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआड़ियों से
मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता न लगने देना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा कर दिया जाता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, करवाही बना रहता है। 13वां अध्याय। मनुष्य को यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट का जीवन मिले तो उसे उत्तम और पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही जीवन उत्तम है। परंतु इस लोक और परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। जो बातें बीत चुकी है उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। देवता सज्जन और पिता स्वभाव से संतुष्ट होते हैं, बंधु बांधव अच्छे खान पान से, जबकि पंडित मधुर भाषण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु तब उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं जब वह आता है। जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है, उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल्य कारण है। इसलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आने वाले कष्टों को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। राजा के धर्म तमा होने पर प्रजा भी धार्मिक आचरण करती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप में लग जाती है। राजा उदासीन रहता है तो प्रजा भी उदासीन रहने लगती है, क्योंकि प्रजा वैसी ही आचरण करती है जैसा राजा करता है। चाणक्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं। जिस मनुष्य के पास धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में से एक भी चीज नहीं, उसका जन्म बकरी के गले में लटके हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं, और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाएं ही मनुष्य के बंधन के कारण है, और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहां जहां जाता है वहां वहां ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार
हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के पास ही जाता है। उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। बेढंगे काम करने वाले को न समाज में सुख मिलता है न ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्य का संसर्ग दुखी करता है, जबकि जंगल में अकेलापन। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांति सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। एक अक्षर मंत्र देने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता, वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर फिर चंडाल के घर में उत्पन्न होता है। एक युग के अनंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। कल्प के अनंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते हैं। 14वां अध्याय। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्तियां, ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। ये सब वस्तुएं मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती है, परंतु यह शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्यों का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल रहता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं, अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। जल पर तेल। दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वर्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसी हैं जो पूरी होने पर वस्तु की शक्ति अर्थात विशेषता से बिना किसी प्रयास के स्वयं फैल जाती है, इनका विस्तार हो जाता है। धार्मिक कथा आदि सुनने के समय शमशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है, वैसी बुद्धि यदि पाप करने से पहले भी हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक अमूल्य रत्नों से भरी हुई है। जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी बात करनी चाहिए। जैसे शिकारी हिरन को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं। इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार का सेवन करते समय मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह छह कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण
और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। हे मनुष्य, यदि तू किसी एक कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है तो तू दूसरे की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरे की निंदा करना छोड़ दे। जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है, और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध कर सकता है, उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। एक ही चीज को देखने वाले प्राणी तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदत सब के रूप में देखते हैं। कामी लोग सुंदर नाड़ी के रूप में देखते हैं, और कुत्ता उसे एक मांस के लोथरे के रूप में देखता है। भेद दृष्टि का है, वस्तु तो एक ही है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सिद्ध की हुई औषधि, अपने द्वारा किए जाने वाले धर्मचरण, घर के दोष, स्त्री के साथ संभोग, कुभोजन तथा सुने हुए निंदक वचन किसी के सामने न प्रकट करे, जब तक सभी को आनंद देने वाली वसंत ऋतु आरंभ नहीं होती। तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है, अर्थात बसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की कुकू सुनाई देती है। जीवन को सही से बिताने के लिए धर्म का आचरण, धन पैदा करना, अनु का संचय, गुरु के वचनों का पालन, अनेक प्रकार की औषधियों का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर। दिन रात अच्छे कार्य कर। सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। 15वां अध्याय। जिसका हृदय प्राणी मात्र पर दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने तथा जटा धारण और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर ओम अर्थात परमेश्वर का ठीक से ज्ञान करवा देता है, उस गुरु के ऋण से शिष्य मुक्त नहीं हो पाते। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। दुर्जन और कांटे, इन दो चीजों से बचने के दो ही उपाय हैं। या तो जूतों से इनका मुंह कुचल दिया जाए, उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, अथवा उनको दूर से ही त्याग दिया जाए। गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांतों वाले अर्थात दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी, स्वास्थ्य और सौंदर्य और शोभा त्याग देती है, भले ही विष्णु क्यों न हो। जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक ही आदमी के पास ठहरता है, और 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही ब्याज और मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। समर्थ और शक्तिशाली पुरुष यदि कोई अनुचित कार्य भी करता है तो उसे उचित समझा जाता है, जबकि नीच पुरुष द्वारा उचित कार्य भी अनुचित कहलाता है। उदाहरण के लिए, राहु नामक दैत्य के लिए अमृत भी मृत्यु का कारण बन गया, और शिव के लिए विष भी उनके कंठ का आभूषण माना गया। विषपान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। वास्तविक भोजन वह है जो ब्राह्मण आदि को खिला देने के बाद बचता है, अर्थात गृहस्थ को चाहिए कि वह स्वयं भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराए। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जाता है जो परायों से किया जाता है। अपने बंधु बांधव से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि
मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे। धर्म वह है जिसमें छल कपट न हो। किसी विशेष स्थिति में रत्न चाहे पैरों से लुढ़कता रहे और कांच को सिर पर धारण किया जाए, परंतु जब बेचने अथवा लेने का समय आता है तो कांच को कांच और रत्न को रत्न ही कहा जाता है। वेद आदि शास्त्र अत्यंत विशाल हैं। वे ज्ञान के समुद्र हैं। विद्याएं भी बहुत सी हैं, परंतु मनुष्य की आयु सीमित है और उसके मार्ग में कठिनाइयां भी बहुत सी आती हैं। इसलिए उसके लिए उचित है कि वह शास्त्रों के सारभूत बातों को उसी प्रकार ग्रहण कर ले जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध से दूध ग्रहण कर लेता है। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आई हुई अतिथि की पूजा किए बिना जो घर का स्वामी स्वयं भोजन कर लेता है उसे निश्चय ही चांडाल कहा जाता है। जो लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा परमात्मा के संबंध में कुछ नहीं जानते, वे आत्मज्ञान से रहित उस कलछी की तरह हैं जो स्वादिष्ट साग सब्जी में तो घूमती हैं, परंतु उसे उसके स्वाद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। इस संसार सागर में ब्राह्मण रूपी नौका धन्य है जो उल्टी गति से चलती है। यह उल्टी गति क्या है? जो इस नाव के नीचे रहते हैं वे सब तो भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जो नाव के ऊपर चढ़ते हैं उनका पतन होता है। दूसरे के घर में जाने से व्यक्ति का सम्मान घटता है, वह छोटा होता है। जैसे चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, यह गुणकारी औषधि का स्वामी भी है। इसकी छवि अथवा इसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसमें कांति भी है, अर्थात यह प्रकाश से युक्त है। परंतु जब यही चंद्रमा सूर्य मंडल पर जाता है तो तेज रहित हो जाता है। वहां उसकी सारी चमक दमक समाप्त हो जाती है। भौरा कमलिनी के फूलों की पंखुड़ियों में बैठा रहता है, उसके पराग का रस चूसता रहता है और उसके मध्य में मस्त बना रहता है। परंतु दैव्य योग से जब उसे एक स्थान से किसी दूसरे स्थान को जाना पड़ता है तो वहां उसे करील आदि वृक्षों के फूलों से रस तो मिल जाता है, किंतु कांटों के कारण काफी कष्ट भी उठाना पड़ता है। विष्णु लक्ष्मी से पूछते हैं कि वह ब्राह्मणों से नाराज क्यों रहती है। तो उत्तर देते हुए लक्ष्मी कहती हैं कि अगस्त ऋषि ने नाराज होकर मेरे पिता समुद्र को ही पी लिया था। ब्राह्मण भृगु ने क्रोध में आकर आपकी छाती पर लात मारी थी, और ये ब्राह्मण लोग बचपन से ही मेरी सौत सरस्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। प्रतिदिन शिव की पूजा के लिए मेरे निवास स्थान से कमल पुष्पों को उजाड़ देते हैं। हे स्वामी, यही कारण है जिससे मैं ब्राह्मणों से सदा दूर रहती हूँ। इस संसार में बहुत से बंधन हैं, परंतु प्रेम रूपी रस्सी का बंधन कुछ विचित्र होता है। लकड़ी को छेदने की शक्ति रखने वाला भौरा भी कमल के फूलों में बंद होकर निष्क्रिय हो जाता है। कमल की पंखुड़ियों को काटने की उसमें शक्ति होती है, परंतु उनके प्रति अतिरेक प्रेम भावना होने के कारण वह ऐसा नहीं करता है। चंदन का वृक्ष कट जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपनी क्रियाएं नहीं छोड़ता। कुल्हू पर पेड़ दिए जाने के बाद भी ईख अपनी मिठास को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार कुलीन मनुष्य निर्धन हो जाने पर भी अपनी शालीनता को नहीं छोड़ता। 16वां अध्याय। जिस मनुष्य ने संसारी रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नाड़ी के सुंदर स्तनों और जंगाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता की यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हारे का काम करता है। वेश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती,
वे बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति से करती हैं, परंतु हाव भाव पूर्वक देखते किसी अन्य व्यक्ति को हैं और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति की करती हैं। इस प्रकार वेश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, यह उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि कोई वेश्या उससे प्रेम करती है, वह उसकी मूर्खता है। जो मूर्ख यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसके वश में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान न हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जिसे कष्ट न भोगने पड़े हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में न हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है, और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलतापूर्वक संसार में रह सकता है। आज तक न तो सोने के मृग की रचना हुई है और न ही किसी ने सोने का मृग देखा है, फिर भी श्री रामचंद्र स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक ही है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार इसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हो तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े देर के प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं, वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जरा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जरे जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्यों को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ा कर प्राप्त होता हो, वह धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास न ही आए तो अच्छा है। ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुल वधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वेश्या के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए ही इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपभोग में लाया जाए, मनुष्य तृप्त नहीं होता। सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान आदि
सभी प्रकार के ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ और बलि यज्ञ आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अवय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रूई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज किसी से मांग बैठता है, वह सभी चीजों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है। मधुर बोली वाले से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोलकर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। संसार एक करवा वृक्ष है, इसके दो ही फल अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया है, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन उपयोगी हो पाता है। 17वां अध्याय। जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर विद्या का अध्ययन नहीं किया, वरन पुस्तकों से ही ज्ञान प्राप्त किया है, वह विद्वान लोगों की सभा में उसी तरह सम्मान प्राप्त नहीं करते जिस प्रकार दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाली स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। जो जैसा करे उससे वैसा बरते। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक के साथ हिंसा युक्त और दुष्ट के साथ दुष्टता भरा व्यवहार करने में किसी प्रकार का पाप नहीं है। जो वस्तु अत्यंत दूर है, जिसकी आराधना करना अत्यंत कठिन है और जो अत्यंत ऊंचे स्थान पर स्थित है, ऐसी चीजों को तप द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। सिद्धि का प्रयोग यह प्राप्त करना भी है। यदि मनुष्य में लोभ है तो उसे किसी अन्य बुराई की आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति चुगलखोर है तो इससे बढ़कर और क्या पाप हो सकता है। यदि उसके जीवन में सत्यवादिता, सत्याचरण आदि गुण है तो उसे तप करने की क्या आवश्यकता। यदि मनुष्य का मन पवित्र है तो विभिन्न तीर्थों पर जाकर वहां स्नान करने से क्या लाभ। यदि मनुष्य में प्रेम है तो उसे अन्य गुणों की क्या आवश्यकता। यदि संसार में उसका यश फैल रहा है तो उसे अन्य किसी आभूषण की क्या आवश्यकता है। समुद्र शंख का पिता है। लक्ष्मी का जन्म भी समुद्र में हुआ, अर्थात वह शंख की बहन है। शंख चंद्रमा के समान चमकता है। इतने पर भी यदि कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तो यही समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान सम्मान नहीं होता। शक्तिहीन व्यक्ति सज्जन, निर्धन ब्रह्मचारी, रोगी देवाचरण करने वाला और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता बन जाती है। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति विवशता के कारण भी अपना स्वरूप बदल लेता है। वस्तुत वह वैसा होता नहीं है। बलवान व्यक्ति को सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। प्रभु की भक्ति तो मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य है, परंतु जब कोई रोगी होने पर ही प्रभु का नाम लेता है तो यह उसकी विवशता है। इसी प्रकार यदि सुंदर रूपवती यौवन से भरपूर स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो यह उसकी विशेषता मानी जाएगी। वृद्धा स्त्री पतिव्रता होने के अलावा कर भी क्या सकती है, यह उसकी विवशता होती है, विशेषता नहीं। अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं।
सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में रहता है, बिच्छू का विष उसके पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी विषैले प्राणियों के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंग विष से भरे हुए होते हैं। पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास रूपी व्रत करती हैं, वह अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है। वह स्त्री नरक में जाती हैं, उसे महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। स्त्री अनेक प्रकार के दान करने से शुद्ध नहीं होती, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। सैकड़ों उपवास करने से भी वह शुद्ध नहीं होती। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद भी वह शुद्ध नहीं होती। वह तो केवल पति के चरणों की सेवा से ही शुद्ध हो सकती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकती है। हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं, वरन दान आदि देने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, चंदन लगाने से नहीं। मनुष्य की तृप्ति आदर सम्मान से होती है, भोजन से नहीं। और मनुष्य को मोक्ष ज्ञान से होता है, चंदन आदि के तिलक लगाने से नहीं। कुंदरू खाने से तत्काल मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है, वच खाने से तत्काल बुद्धि बढ़ती है। नारी शीघ्र ही शक्ति का हरण करती है और दूध पीने से उसी क्षण बल प्राप्त होता है। जिन सज्जन लोगों के दिल में दूसरों का उपकार करने की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और पग पग पर उन्हें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना, मैथुन अर्थात संतान की उत्पत्ति करना, यह सब बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी होती है। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा धर्म ही ऐसी वस्तु है जो उनमें अधिक होती है। यदि मनुष्य में धर्म न हो तो वह पशु के सामान्य है। यदि मद में अंधा हाथी अपनी मंद बुद्धि के कारण अपने मस्तक पर पैदा हुए मद पीने के इच्छुक भौरे को अपने कान फरफराकर दूर भगा देता है, तो इसमें भौरे की कोई हानि नहीं होती। वे जाकर खिले हुए कमलों पर जाकर बैठते हैं, उन्हें वहां से रस मिल जाता है, परंतु ऐसा करने से हाथी के गंध स्थल की ही शोभा नष्ट होती है। आचार्य का अभिप्राय यह है कि कुछ मांगने आए हुए याचक को लौटाने से याचक की हानि नहीं होती, अपितु दाता की हानि होती है। याचक को निराशा नहीं लौटाना चाहिए, उसका सम्मान करके उसको दान दक्षिणा दे, ताकि वह लोगों के सामने दाता के गुणों का बखान करे। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाले, ये आठों बड़े ही कठोर होते हैं। ये दूसरों के कष्टों को नहीं समझते। किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को, जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई थी, देखकर कोई युवक व्यंग करते हुए पूछने लगा, हे वृद्ध, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई चीज गिर पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? उस व्यंग को सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। वृद्धा का संकेत है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है वह बचपन, किशोर और युवा अवस्था के बाद वृद्धा अवस्था को प्राप्त होता है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। तू भी यहाँ पहुँचेगा, इसलिए मुझ पर न हंस। जिसका सामना करना हो उस पर क्यों हंसना। यह श्लोक वृद्धों की उपेक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का मजाक ही उड़ाती है। एक विचार ने सही कहा है कि वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और फूल यह भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन उन जड़ों से मिल रहा है जो क्रूप, परोक्ष और निष्क्रिय हैं। हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी हैं और वक्रता भी है। इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है और तू सरलता से प्राप्त भी नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में जो गंध है वह सब प्राणियों को मोह लेती है। आचार्य के अनुसार व्यक्ति में
यदि एक भी श्रेष्ठ गुण हो तो उसमें सारे दोष सहज ही छुप जाते हैं। तो हमारा संपूर्ण चाणक्य नीति समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।